सुझाव ये है कि देखो, जैसे कहते पहलवान फौजी भाई साहब विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, मदद लोग कर ही रहे। आज अगर ये धरना चलेगा तो कहीं न कहीं देखो, अगर हमें कुछ करना है, क्योंकि आप लोगों ने नेता देख लिए, ये नेता लोग बड़े नेता बड़े काम किए, ये कार्यकर्ता को नहीं देखते, ये छोटे साय को नहीं देखते, ये बड़े कोई कद्दावर नेता है, कोई राष्ट्रीय नेता, कोई प्रदेश के लेवल के नेता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता है, तो ये बड़े नेता है। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें अपना साथी चाहिए, हमें अपना कार्यकर्ता चाहिए। तो हमें हिस्सेदारी भी बढ़ानी है, तो पहलवान फौजी भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अगर धरना चलता रहेगा तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि आप लोग पहलवान फौजी के लिए विधानसभा में मदद नहीं कर पाओगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चुनावों तक डिक्लेयर तक, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होते, चुनाव की परिणाम घोषित नहीं होते, तब तक धरना स्थगित कर दो। और उसके बाद धरने को पुणे पहलवान फौजी साहब आपकी टीम, मुझे उम्मीद है अगर फौजी साहब विधायक बन गए तो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो उनको तो कहीं जाना नहीं, आपको कहीं जाना, हमें कहीं जाना नहीं, धरना दोबारा फिलहाल धरना, क्योंकि कार्यकर्ता भी लोग भी आ नहीं पाएंगे, एक धरने की फॉर्मेलिटी रहेगी, क्योंकि हर कोई चुनाव में व्यस्त हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि धरना स्थगित कर देना चाहिए और चुनाव के बाद हमें धरना शुरू करना पड़ेगा। धन्यवाद। करना चाहिए, और जब चुनाव के बाद सरकार से किसी भी बढ़ो, उसके बाद हमें इसको बाद में करना चाहिए कि भाई सरपंच देश राज्य भारत माता की, बाबा जयराम दास जी महाराज की। परम आदरणीय लघु सचिवालय की टीम हमारे बीच में एक्स-सर्विसमैन लीग के प्रधान श्रीमान रामस्वरूप साहब जी पहुंचे हैं, साहब का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। लघु सचिवालय की तमाम टीम जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस धरने को सफल बनाया। देखिए, अकस्मात जब ऐसा अचानक आपके बीच में यह आचार संहिता का लगना उचित तो नहीं था, लेकिन सरकार ने जैसे ही अपने हिसाब से डिसीजन लिया होगा, हो सकता है वो सही होगा या गलत होगा, वो सरकार का निर्णय है, वो हमें मान्य करना ही होगा। मेरा भी मानना यही है कि यहाँ सभी तमाम साथी कह रहे हैं कि धरने को फिलहाल स्थगित करने में फायदा है, क्योंकि यहाँ 2 महीने के दौरान या 45 या 50 दिन के दौरान आपके पास ना तो कोई अधिकारी आ सकता, ना आपके पास कोई मंत्री आ सकता, ना किसी चीज की कोई घोषणा कर सकता, ना कोई आश्वासन दे सकता। इसलिए फालतू में बैठने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस आवाज से हमने इस धरने को उठाया था, उसी आवाज से उसी दिन से उस धरने को ज्यों का त्यों उठाएंगे, ये हमारा वादा। इस बात को भूल जाना कि सरकार ये आएगी, सरकार वो आएगी, सरकार कोई सी आए, कोई सी चली जाए, हमें कोई किसी से प्यार नहीं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, ना हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत है। हम अधिकार के लिए बैठे हैं, अधिकार के लिए बैठे थे और अधिकार के लिए बैठे रहेंगे और अधिकार लेके उठेंगे, ये हमारा वादा। मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ी शब्दों में बताऊंगा। बहुत सी साथियों ने धरने को उखाड़ने की कोशिश की, अपने लोग यहाँ बीच में भेजे, बहुत सी साजिशें हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सभी भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर, सिर से सिर जोड़कर और लगातार यहाँ भीड़ को कायम रखा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। मैं आपको चरण वंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता, आपको प्रणाम करता हूँ जो आपने इतना सहयोग दिया। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, जैसे ही ये 4 तारीख को रिजल्ट आएगा या 5 को आचार संहिता खुलेगी, जैसे ही आचार संहिता खुलेगी
खुलने के तुरंत बाद हमारा फिर वही अधिकार के लेके हम जो का तो बैठ जाएंगे। और जब तक हमें ये नहीं मिलेगा जिला मुख्यालय, जब तक हम अपने अडिग फैसले पर बने रहेंगे। ये मत सोचना किसी प्रकार से अब ये भाई पीछे हट गए या इन्होंने कुछ किया नहीं, हम करके दिखाएंगे, हम लेके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। 1% भी इस प्रकार में कोई कोताही नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप पुनः चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ जो आपने इतना टाइम दिया। और इस बात को आप एक सफेद कागज में लिख लेना कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद सरकार भले कोई सी भी आए, हमें कोई मतलब नहीं है। जिला मुख्यालय हमारी मांग है और जिला मुख्यालय की मांग को हम 2024 के अंदर पूरा करके दिखाएंगे, हमारा वादा है। आप सभी को धन्यवाद, नमन, चरण वंदन। जय हिंद, जय भारत। खत्म है। मतलब के लिए 3-4 बार बैठ दिए। अभी एक दिन पहले ही सुझाव दिया था भाई ये सुचारू रूप से रेडी रहेगा, तो कोई बात नहीं। आचार संहिता लग गई तो उसके अंदर 5 आदमी बैठने के अंदर कोई रुकावट नहीं है। और एक बार बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, उसके अंदर भाई आपके भी बिल्कुल से बात ये जाएगी भाई तो रोजीना की बैठी थी, रोजीना की उठी थी, और मैं कोई दम वाली बात तो सह बनी। तो अभी देखो मैं तो इतना अक्सर वक्ता भी नहीं हूँ, इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं तो मेरी जो सोच है वो बता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। और देखो ये चीज छोटी नहीं है कि अपने को ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पीछे से हमारे वकील साहबों ने जो 30-35 दिन का धरना, इनको आश्वस्त करवा के इनका धरना तुड़वा दिया गया कि आपको मुख्यालय मिलेगा। आज तक कोई नहीं आया दोबारा इनको कहने के लिए कि मैं ये काम करूंगा। तो जब 5 तारीख को जैसे हमारे विजय साहब ने बताया कि 5, 6, 7 जो भी तारीख निश्चित कर लो, और बलवान फौजी भाई भगवान करे तेरी विजय हो, हम जैसे भी टूटे फूटे हैं आपके साथ, आपका सहयोग करेंगे। और रही बात भाई एक दिन की लड़ाई से, देखो कोई आदमी विजय हासिल नहीं कर सकता। हम जब 6, 7, 5 तारीख का यहाँ एक दिन का निश्चित करें, मैं कहता हूँ कि आप दोबारा आके बैठो, हम हमारे सारे काम छोड़ के हम आपके साथ जरूर बैठेंगे। हम आपको आश्वस्त करवाते हैं और कंधे से कंधा नहीं, जितनी मदद होगी उतनी मदद भी करेंगे। ये पाली गांव का सरपंच बैठा है, मेरा अजीज मित्र है भाई देशराज फौजी, मेरे एक्स सर्विसमैन लीग के प्रधान सूबेदार मेजर राम किशन जी बैठे हैं मेरे गांव से। हमने एक छोटा सा काम गांव में भी शुरू करवाया था, लोग हमारे ऊपर हंसते थे, ये करेंगे ये करेंगे। हमने जब टाइम आया तो उस चीज की जो वहाँ मेन जगह थी, जिसको लोग बोलते थे ये कब्रिस्तान खाली नहीं हो सकता था, हमने उसको खाली करवा के वहाँ सही स्मारक बनवाने का कार्य शुरू किया। तो लोग शुरू में सब पे हंसते हैं कि यो करेगा, लेकिन जो आदमी दिमाग से पैदल और जिसको लोग बेवकूफ बना समझते हैं ना, वो आदमी हमेशा इतिहास रखते हैं। चाहे आप किसी का इतिहास उठा के देख लेना, तो कभी भी आप निरस मत होना, परेशान मत होना। देखो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या काम शुरू कर दिया, मैं क्यों लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। कभी कभी आप दुखी भी होगे, लेकिन आपकी अंतरात्मा फिर आपको जागरूक करेगी, अगर नहीं तो लड़ाई लड़ और लोग तेरे साथ है। जब एक आदमी विपरीत चलता है, चाणक्य ने कहा है कि जब आप विपरीत चलोगे ना, दिशा के विपरीत, हवा के विपरीत चलोगे तो आप अकेले चलोगे, और जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो लोगों की टोलियां आपके साथ चलती रहेंगी। जब नागपुर से ये अपना बाबा जो योगी बने थे ना 2005 में, जब लोग कांग्रेस वालों ने ये बोला था कि तू आके दिखा देना ऐसा, तब उसने बोला था रे इस जीने से तो मरना भला है, मैं आऊंगा और मंदिर भी बनाऊंगा। तो उसकी बात पूर्ण हुई कि नहीं? अगर वो उनसे घबरा जाता ना, तो आज शायद हो सकता है कि राम मंदिर ना बढ़ता। तो मेरे भाई हम तेरे साथ तन मन धन से हैं। देखो हम भी यही देख रहे थे कि भाई डटेगा कितने, इलेक्शन लड़
गांव में जो भी नेता नगरी आएगी उससे हटके भाई का हम जितना सहयोग होगा हम करेंगे, हमारे जितने रिश्तेदार है उनसे करवाएंगे, जो भी सहयोग होगा करेंगे। विजय कब किसको कहां मिल जाए ये मुकद्दर की बात होती है। लोग सोचते हैं कुछ और होता कुछ और ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरी वाणी से कोई गलत बात निकली हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम भाई को पूर्ण रूप से आश्वस्त करवाते हैं कि हम भाई के साथ तन मन धन से हैं। बोल भारत माता की जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने जिला मुख्यालय के धरने के में अपना अटूट सहयोग दिया है उन सबको मैं राम राम करता हूँ। आप लोगों की मेहनत और आपका जज्बात जो देख के मैं नहीं पूरे इलाके के आदमी प्रभावित हुए और इसी वजह से आपकी नफरी दिन पे दिन बढ़ती गई। हम लोग इस धरने को नीचे नहीं गिरने देंगे। ये हर व्यक्ति के दिल की आवाज है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि जो ये पर्व है इलेक्शन का, इसमें हम सबको सामाजिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे शामिल होना पड़ेगा। इसलिए मेरी भी गुजारिश यही है कि आचार संहिता खत्म होने तक इस धरने को स्थगित किया जाए और उसके बाद तुरंत प्रभाव से अभी जैसे शुरू किया था उससे भी बढ़िया तरीके से इसको शुरू किया जाए। और जब तक हमारा ये काम पूर्ण नहीं होगा हम तन मन और धन से इसमें अपना योगदान देंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए मेरे को विश्वास है कि हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आदर और मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े भाई बलवान फौजी जी, पाली से सरपंच देशराज फौजी जी, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस प्रकार से धरना शुरू किया था पूरा क्षेत्र एक साथ जुट गया था जिला मुख्यालय की इस लड़ाई में। और हम आगे भी इस कमेटी को यह आश्वस्त करते हैं कि आगे जब भी जिला मुख्यालय के लिए आंदोलन शुरू होगा तब भी हम आप लोगों के साथ हैं। बस मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, 5 अक्टूबर को मुझे थोड़ा सा माफ करना लेकिन कम विश्वास हो पा रहा है कि धरना शुरू होगा। बस मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, तो 5 अक्टूबर को जब धरना शुरू हो मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरने पर पहुंचने की कोशिश करूंगा और दोबारा से हम जुट जाएंगे। लेकिन 5 अक्टूबर को मैं कमेटी से बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि शुरू जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम के सभी सदस्य, आप सब जो दूर दराज से आए हुए साथीगण, आप सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। हमने 2 जुलाई से शुरू करके जिला मुख्यालय का ज्ञापन देकर के शुरुआत की थी। 200 व्यक्तियों के साथ शुरुआत की। उसके बीच में कुछ एक्टिविटी हुई अखबार से, सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से। उसके बाद 15 जुलाई को 500 व्यक्तियों के साथ मिलकर के दोबारा से हमने ज्ञापन दिया श्रीमान अमित शाह जी के नाम पर। उसके बाद हमने जैसे देश की आजादी के लिए पहले व्यक्ति ने झंडा उठाया था उस तरह हम गांव में निकल चुके। कहीं 2 आदमी मिलो, चाहे 100 आदमी मिलो, चाहे 1000 आदमी मिलो, हम हर गांव में जाएंगे, हर गांव में लोगों को जागरूक करेंगे। गांव गांव गए, जाने के बाद सदस्य हमने धरना शुरुआत की। हर गांव में फूल माला और पगड़ी से स्वागत किया गया। सब बहुत से सरपंच भाई जो वहां अवेलेबल थे उन्होंने हमारा बड़ी जोर शोर से स्वागत किया, पूरी टीम का, जिला मुख्यालय टीम का। और 10 अगस्त को जो हमने धरना शुरू किया उस दिन हमारी रियल में 1500 से 2000 की स्ट्रेंथ। उसके बाद धीरे धीरे 11 तारीख आई, माता बहनों का धरना था उस दिन, उसमें भी हमारा कम से कम 1000 आदमियों की स्ट्रेंथ।
हमारे पास रजिस्टर है, ये कोई आदमी चेक करना चाहता है तो रजिस्टर में एंट्री है, एक का नाम नंबर सब कुछ। 12 तारीख के धरने में हमने फिर पूरी ताकत के साथ 700 से 800 आदमियों को इस धरने पर लाने का काम। 13 तारीख को वर्क सस्पेंड किया गया। 13 को क्या था, 13 को कनीना बार ने और महेंद्रगढ़ बार। 14 तारीख को फिर हमने बड़ी तादाद में लोगों को यहां लाने का, लमड़दार एसोसिएशन वगैरह सबने बहुत सपोर्ट किया। 15 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें भगवान इंद्रदेव थोड़े से नाराज थे। सुबह 11 बजे का हमारा टाइम था, 11 बजे तक बारिश नहीं थमी यहां पर और पूरा चारों तरफ पानी भर गया। कुमारान ढाणी से, नंगला से, धाना से, जदवा की ढाणी से, बांसड़ी से, नावा से, दालनवास से ट्रैक्टर ट्रोलियों में बंदे बैठे रह गए घर पे, क्योंकि ट्रोलियों में बारिश में आया नहीं जाता। वहां बारिश 12 बजे तक चली। जो लोग अपने साधन से आ सकते थे वो अपने साधन से यहां पहुंचे और आपने तादाद देखी, 800 से 900 तो हमारी माता और बहनें थी और कम से कम 2000 या 1500 के आसपास हमारे जो पुरुष और जो युवा साथी बुजुर्ग, सभी राजनीतिक संगठन यहाँ पर आए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनलो हो, जजपा हो, जेजेपी हो, बस बीएसपी हो, आप हो, हर प्रकार का हर राजनीतिक व्यक्ति आपके पास आया, हर सामाजिक संगठन आपके पास आया, हर सभा आपके पास आई थी। यादव सभा हो, ब्राह्मण सभा हो जी, भारत विकास परिषद हो जी, वाल्मीकि सभा हो, किसी भी प्रकार की कोई सभा हो, हर व्यक्ति ने आपका सपोर्ट करा। हर पंचायत ने, कोई पहुंच सका वो पहुंचा और नहीं पहुंच सका वो अपने लेटर हेड पर आपके प्रस्ताव के माध्यम से आपके पास पहुंच अपनी गांव की हाजिरी लगाई। जिस व्यक्ति को जिस प्रकार इसमें टाइम था उस प्रकार वो पहुंचा। व्यापार मंडल यहां पर जब मैंने कहा था कि उन्होंने कहा कि बाजार भी बंद करेंगे, हमने मना किया और कोई बड़ी बात नहीं थी, बाजार बंद भी कर सकते थे, लेकिन हमने मना किया। शाम को 5 बजे के बाद और रात को 1 बजे तक व्यापार मंडल की लाइन नहीं टूटती थी। जिस व्यक्ति को, जिस व्यापारी भाई को, जिस छोटे बड़े दुकानदार, सब तरह के व्यक्तियों को जो टाइम मिला उस टाइम आए। बार एसोसिएशन ने अपनी अहम भूमिका निभाई। अपने पहले भी इन्होंने 100 दिन का धरना दिया, 40 दिन का अलग धरना दिया और अपने पेट पर पत्थर बांध करके उस टाइम भी ये किसी से भी 1 रुपए का लेने देने का काम नहीं किया था। उस टाइम इन्होंने धरना दिया था। उसके बाद जब यहां पर जरूरत पड़ी तो बार ने वर्क सस्पेंड भी किया। कोई व्यक्ति नहीं करता है, इनके ऊपर जोरदार तालियां बजा दी जाए। महापंचायत में हमारे बुआ जी 70-74 साल के हो गए सर, 70 साल प्लस है ना, 70 साल प्लस है। और सुबह यहाँ 9:15 बजे भारत माता का झंडा फहरा करके और सुबह आकर के बैठे थे। शाम को 5 बजे बाद इन्होंने, हमने उसी दिन अनाउंस कर दिया था कि इस मामले में बार ही मंच संचालन करेगी जब भी कोई चीज हो। ये बार की तरफ से कोई आए और बोरा जी आते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सब व्यक्तियों ने इस पूरे प्रकरण में अपने तन और मन और धन से पूरी ताकत लगाई है। एक व्यक्ति को जब कहा गया कि आपको आना है तो वो 2 व्यक्तियों को साथ लेकर के आता था। इसलिए टीम के माध्यम से जब टीम मजबूत होती है तो अपने आप, जैसे एक व्यक्ति की खाने की टूटी थी तो हमने फिर खाने में ये नहीं देखना कि क्या बनेगा, कब आएगा, क्या नहीं आएगा। एक व्यक्ति की टेंट की टूटी थी तो टेंट वाले की टूटी है कि इसमें पानी कैसे निकलेगा, सारी चीजें कैसे होंगी, कहां से क्या चीजें आएगी। तो यही चीजें सब प्रकार की रूपरेखा में जो टीम ने सहयोग किया है, एक एक बंदे का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और कोटि कोटि आपके चरणों में नमन करता हूं कि छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि आप लोगों की वजह से
आज महेंद्रगढ़ पूरे शहर में ही नहीं, पूरे जिले में और पूरे हरियाणा चंडीगढ़ तक एक बात की चर्चा है। किसान आंदोलन को छोड़ करके किसी भी प्रकार के कोई और धरने प्रदर्शन को इतनी बड़ी ताकत नहीं मिली, क्योंकि आप लोगों ने दिन और रात मिलकर के अपनी कड़ी मेहनत से काम किया है। ये एक बड़ी पावर की चीज है कि आपका एक मैसेज गया। अभी कुलभूषण भाई कह रहा था कि 5 तारीख को मुझे नहीं लगता धरना शुरू होगा। 5 तारीख की आप ही की ड्यूटी है, एक एक बंदे की ड्यूटी लगाएंगे। पहला धरना आपके नेतृत्व में होगा। आप यहाँ हम हवन का और सारे सामान की चीज भेजेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी लो। कहां पर गया, किधर आ जा, और सुनने लाने तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आगे जो जिम्मेदारी आऊंगी गांव वाइज बटेंगी। जैसे कल अपने परसों महापंचायत में देशराज सरपंच जी ने बताया कि अपनी अपनी जिम्मेदारी लो। एक गांव की अगर अभी भी जिम्मेदारी ले सकता है तो इस धरने को हम स्थगित नहीं करेंगे। धरना ऐसे भी चलता रहेगा। मुझे चुनाव लड़ने में मैं बाहर जाकर के चुनाव लड़ दूंगा। एक गांव जिम्मेदारी ले, अगले 10 दिन के गांव की जिम्मेदारी बढ़ाओ और गांव रोटेट करता रहे, चलता रहे, गांव रोटेट करता रहे, चलता रहे। लेकिन चुनाव शुरू, लोग यहाँ बैठने की बजाय राजनेताओं के साथ रहना पसंद करेंगे, इसलिए ये चीज संभव नहीं है। थोड़ा जी भी अपना आदेश देंगे और सारी चीजें क्लियर होंगी कि हम एक एक सामाजिक संगठन है। लोग यह बोल के जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, जो आदेश करोगे मंजूर है। ये आज से यही आदेश है इस टीम का कि जो व्यक्ति एक दिन धरना चला सकता है वो एक दिन चलाए। पहला धरना कुलभूषण चलाएगा, उसके बाद अगले बंदे का नाम क्लियर करके, और हमारी टीम उस चीज का नेतृत्व ये करेगी कि आपके यहाँ रहने की, खाने की, नहाने धोने की कोई और व्यवस्था ना हो। ये हम आज भी जिम्मेदारी लेते हैं। हमने पहले भी मंच की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी और आगे भी नहीं चाहिए। आगे भी अगर मैं चुनाव में जीतता हूं या हारता हूं वो एक अलग मैटर है। अगर बलवान फौजी जीत गया तो आज आपको बताता हूं, आपको धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बलवान फौजी का वादा है। जिस दिन अपने महेंद्रगढ़ से, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है और ना हमने करनी, लेकिन आप स्थगित कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं चुनाव लड़ रहा हूं और उस चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो सिर माथे है। कोई ये ना समझे कि बलवान फौजी हारेगा या जीतेगा। सुबेदार हमें सिंह साहब का सुझाव अपनी जगह सही है, लेकिन दूसरे दिन का धरना सुबेदार हमें सिंह साहब के अंडर में रहेगा। मंजूर है साहब? 6 तारीख पहला दिन कुलभूषण, दूसरा दिन सुबेदार हमें सिंह साहब। मंजूर है सर? तीसरे दिन का धरना उस टाइम की सिचुएशन के आधार पर चलता रहेगा। अगले दिन कौन आएगा? चौथे दिन का ये देखो, अपने आप आपका सिस्टम बढ़ जाएगा। आपको अच्छा सुनो, उसमें बलवान फौजी को धरने में बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गलत है तो बताओ। और उससे आगे बाहर कर रही है, अरे एक बार शुरू तो करो 5 तारीख में, वो तो उस टाइम 10 तारीख में शुरू करो। जब हमने 2 तारीख में सोची बावड़ापन करके ना, तो गाँव में गया तो एक बार फेसबुक पर सब लाइव से भीड़ देखो, फूलमाला से स्वागत देखो, और 10 तारीख से करो तो महेंद्रगढ़ के इतिहास में, इतिहास है ही नहीं महेंद्रगढ़ का इस धरने को लेकर के कि इतनी बड़ी संख्या में कोई महिलाएं आई हो। इतिहास नहीं है। कोई तो बोलता है कि हम तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। किस चीज का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बनाया ही हमने भाई, बनाया ही हमारी टीम ने। बोलो जी, बोलो जी, बनाया ही हमारी टीम ने। और एक गारंटी मेरी है, महीने में एक बार 2000 महिलाएं आपके धरने में आएंगे जिस दिन आप तारीख तय करोगे। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी मेरी टीम की। 2 बंदे मेरी टीम में यहीं पर रहेंगे। चाहे धरना अंदर लगवाओ, बाहर लगवाओ, मुझे जैसा आप लोग आदेश करोगे। और 2 बंदे टीम का यही देखेंगे कहां पर क्या व्यवस्था हो रही और कुछ। और बाकी ये धरना मेरी रिक्वेस्ट है कि दिन रात जो टीम चलाए वो दिन रात चलाए। ये रिकॉर्ड टूटेगा कि अरे एक आप जब लगोगे, जैसे कुलभूषण 24 घंटा होगा, तो अगले दिन जो आएगा जैसे सुबेदार हमें सिंह साहब का, तो कुलभूषण को बदलेगा ना कि कुलभूषण छोड़ के धरने को जाएगा। अगर सुबेदार हमें सिंह साहब अपनी टीम को लेकर के नहीं आते हैं तो
कुलभूषण की जिम्मेदारी अगले दिन भी धरना चलेगा, नहीं तो उनकी व्यवस्था है कि उनको बुलाएं तुरंत। एक दिन यादव सभा को देंगे, एक दिन ब्राह्मण सभा को देंगे, एक दिन भारत विकास परिषद को देंगे, एक दिन पंजाबी कल्याण को देंगे, एक दिन वाल्मीकि सभा को देंगे, एक दिन राजपूत सभा को देंगे, एक दिन गुज्जर सभा को देंगे, जाट सभा को देंगे। मैं गारंटी देता हूं, लोग ये कहते हैं वहां उस साइड चले जाओ, ये 7 गांव में खूब आपके लिए प्यार मान सम्मान और गुंज से दिन टूटित होगा, तारकने प्यार खड़े मिलेंगे आपसे पहला, उसके बाद गांव वाइज ड्यूटी लग जाएगी। ये चीज करो, धरनो तारो कोई रोक कड़ी नहीं। हवन की प्रक्रिया हम सारी 5 तारीख की बजाय हम इसको 10 तारीख से शुरू करें तो ठीक रहेगा। क्यों? या 10 तारीख का ना करके जिस दिन सरकार कोई भी बने वो शपथ लेने के दूसरे दिन। ये थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम अगर 5 तारीख को नहीं बैठते तो कोई फायदे वाली बात नहीं, सरकार तो पता नहीं किसकी बनेगी, रिजल्ट आएगा उस दिन। अगर किसी का संपूर्ण बहुमत आता है तब भी जो मुख्यमंत्री शपथ ले ले उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। गलत है तो बताओ ये तो ठीक। तो यही निवेदन लेकर के डॉक्टर साहब पाटोला जी, एक दिन आपकी भी जिम्मेदारी रखो, पूरे दिन। हालांकि आपने तो पूरी ताकत के साथ लगाई। जी 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 वाह जी वाह। एक दिन मेजर मुरारी जी, तुलसी टोपी कितनी आएंगे ट्रैक्टर ट्रोले, ये तो बारिश आ गई जी परसों महापंचायत वाले दिन। अन्यथा रिकॉर्ड आपकी यहाँ का जो धरना था ना उसका भी टूटता, जो आज तक के धरनों में सबसे हमने पूरा प्लान किया हुआ था, सब कुछ तैयार किया हुआ था। बस कोई बात नहीं, परमात्मा को जितना मंजूर है उतना दे दिया, वरना कभी कभी आदमी को घमंड हो जाता है। अभी बहुत बड़ी मतलब आराम से सोच दी। और अब भी कल जब रात को देशराज सरपंच जी यहाँ पर आए और बैठ करके इन चीजों की बात हुई, रामस्वरूप साहब से बात हुई, बोला जी से मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी तो व्यवस्था देखने का रोल है, बाकी तो आप लोगों ने चलाना है, आप लोगों ने ही बंद किया है। राजेश साहब आप लोगों ने बंद नहीं स्थगित किया है। तो कहने का ये मतलब है कि शुरुआत कुलभूषण के माध्यम से और इस धरने की हम शुरुआत करेंगे। जिस दिन मुख्यमंत्री जो भी है वो शपथ लेगा उसके दूसरे या तीसरे दिन। आप ये मंजूर है? ना 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 तेरे अलग अलग गाँव गाँव धरना हमने चलाना 2 दिन, एक दिन में काम नहीं चलेगा। और आप लोग 1 मिनट कुलभूषण में बोले मैंने विश्वास नहीं रहा, खुद पर विश्वास है कोई इंसान ने, खुद ही बड़े 2 मिनट रुक जाओ, खुद से बड़े तुम्हें है? ये सब हम करांगे, बलवान फौजी करेगा उस पर धरना, चिंता मत करो, अव्यवस्था नहीं होगी धरने में किसी प्रकार। गलत है तो बताते बोले, आपकी किसी भी ये टीम है ना ये ऐसे की ऐसे रहेगी और आपके 50 आदमी रोज हमारा आउटी का टीम का जो ये बैठा थी ये देख लो हाथ खड़े करते 50 आदमी पूरी टीम। और केवल अगरी राजेश साहब, लालचंद साहब, ये सारा रामस्वरूप साहब, गोविंद जी बचनी, हनुमान जी और केवल अगरी ओपी साहब, ये सारा बैठे ही सुबेदार महेंद्र साहब, सतवीर जी तो नहीं ना तारगन है, ये परमानंद जी बच्चा बालू मोलंदर का नहीं उड़े उड़े असर के पहले दिया आवेगा तो संबोधन भी है से जी, वो माफी चाहते हैं, सब ध्यान नहीं रहा परमानंद जी नाम का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय शपथ लेंगे उसके दूसरे से तीसरे दिन धरना शुरू हो जाएगा। आप ही लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से बैठने वालों की संख्या आपकी बार बलवान फौजी सिर्फ 50 आदमी इस धरने पर देगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम का 2 बंदा रहेगा और जो गांव की या जो उसकी लगेगी दिन रात को आप फैसला कर लो, फिर रात में चलाऊंगा कि दिन में चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महीने में 2 बार बड़ी कॉल करूंगा, जो 1000 से 1500 आदमियों की स्ट्रेंथ रहेगी वो बलवान फौजी करेगा, जैसा आप लोगों का आदेश रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सही सुझाव दिया और सही दिशा में फैसला किया है कि भी धरना हमारा आगे के लिए स्थगित करते हैं। जब भी कोई चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद इन्होंने बताया जो भी सरकार बनेगी उसके बाद उसे नेक्स्ट
इसलिए हम अपना धरना फिर शुरू करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। अंदर परमिशन दिलाना परमिशन हो जाए। इस बार वहाँ परमिशन तो हमने ये लेने गए तो यार परमिशन की जरूरत ही नहीं है। वो एसडीएम ने कहा भाई मैं 20 तारीख तक बाहर हूँ, आपको जो करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं।